गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट के फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 का पार्ट 2 आपको बताने जा रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर न समझ में आए तो आप टेक्स्ट बुक आप खोल सकते हैं। टेक्स्ट बुक खोल करके हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से देख करके पढ़ सकते हो। तो हम आपको पिछले वीडियोस में आपको बताए थे इसके फर्स्ट पार्ट में कि जब कवित्री कमला दास अपनी माँ को देखती हैं तो काफ़ी दुखी हो जाती हैं। यहाँ पर कवित्री ने दो पक्ष, कमला दास ने दो पक्ष को दिखाया है, एक पॉजिटिव पक्ष, एक निगेटिव पक्ष, यानी एक पेसिमिज्म, एक ऑप्टिमिज्म, आशावाद, निराशावाद। तो आइए देखते हैं किस प्रकार उन्होंने इस स्टैंजा में ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को दिखाया है, यानी निराशावाद, आशावाद किस तरीके से व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से। तो फिर आपने पढ़ा कि जब वो कार में बैठी हुई हैं तो जब अपनी माँ के फेस को देखती हैं, जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो काफ़ी दुखी हो जाती हैं। She becomes very sad in her heart when she looks at the face of her mother। लेकिन जब उसने कार के दूसरी ओर देखती हैं, यानी कार के बाहर देखती हैं, तो क्या देखती हैं? But soon, लेकिन शीघ्र ही put that thought away, लेकिन उसने उस विचार को त्याग दिया। put away, दूर कर दिया, that thought, उस विचार को, यानी किस विचार को? यानी अपनी मम्मी को सोचकर, अपनी माँ को देखकर जो दुखद विचार उनके मन में आए, अपनी माँ को देखने के बाद, उनके सूखे हुए चेहरे को देखने के बाद जो कष्टप्रद फीलिंग्स हुआ उसको दूर कर देती हैं, यानी सोचना बंद कर देती हैं। पुट अवे, दूर कर देती हैं, दैट थॉट, उस विचार को, उस कष्टप्रद विचार को त्याग देती हैं। और फिर लुक्ड आउट, यानी लुक्ड आउट, और फिर बाहर देखती हैं। कार के दरवाज़ा को खोलती हैं, यानी कार के दरवाज़ा को नहीं खोलती हैं, कार से जा रही हैं तो कार के बाहर देखती हैं, खिड़की से बाहर देखती हैं। एट द यंग ट्रीज, युवा वृक्षों को, यानी कि माँ को देखती हैं तो उनके मन में निराशावाद उत्पन्न होता है, निराश उत्पन्न होता है। वो डिसअपॉइंट होती हैं, काफ़ी होपलेस हो जाती हैं। लेकिन जब कार के बाहर युवा वृक्ष को देखती हैं, स्प्रिंटिंग, माने स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए, कभी वृक्ष को दौड़ते हुए देखती हैं, कभी वृक्ष दौड़ता है नहीं। जब कार से आगे की तरफ बढ़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वृक्ष दौड़ रहे हैं। आप लोग कभी माने कार में बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे, तो बस में बैठे होंगे, तो हमें ऐसा लगता है, जब हम कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर का जो दृश्य है वो काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो कहती है जब मैं कार से बाहर वे देखती हैं, कमला दास जी देखती हैं, तो युवा वृक्षों को देखती हैं, स्प्रिंटिंग करते हुए, दौड़ते हुए देखती हैं। यानी वो कार के बाहर ये देखती हैं कि जो युवा वृक्ष हैं, छोटे छोटे जो वृक्ष हैं, तो काफ़ी खुश हैं, अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड मेरी चिल्ड्रेन, और जो बच्चे हैं कार के बाहर, जो उन्होंने मतलब कमला दास जो बच्चों को देखती हैं, तो बच्चे क्या हैं? खुश हैं। मेरी चिल्ड्रेन, और स्पाइलिंग मेरी चिल्ड्रेन, स्पाइलिंग मतलब बाहर आना, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, वे अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं, खुश होकर के स्पाइलिंग कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं बच्चे। स्पाइलिंग, खुशी से उछलना कूदना, स्पाइलिंग का मतलब खुशी से उछलना कूदना। तो जो बच्चे हैं कार के बाहर, उन्होंने देखा, जो दृश्य देखा कि बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पेड़ के नीचे, बगीचे के नीचे दौड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉइंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा ना कि दो पक्ष दिखाए हैं कि कार के बाहर देखती हैं तो उनको उम्मीदें जगती हैं। हाँ, ऑप्टिमिज्म यहाँ पर संकेत मिलता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। यहाँ पर दो पक्ष हैं, तो ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म मतलब निराशावाद। लेकिन जब माँ को देखती हैं, उनकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उनको देखकर काफ़ी निराशा होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ मुझे छोड़कर
चली जाए और ऐसी स्थिति में मैं माँ को छोड़कर कहीं जा रही हूँ। तो हमने देखा कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर शीघ्र ही कार उनकी कहाँ पहुँच गई? कोचीन एयरपोर्ट। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन शीघ्र ही यानी उनका जो कार है वो एयरपोर्ट के परिधि में पहुंच जाता है, एयरपोर्ट के क्षेत्र में पहुंच जाता है, वहां पहुंच जाती हैं और उनका सिक्योरिटी चेक होता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी यानी कि वो अंदर जाते हैं तो का सिक्योरिटी चेक होता है। तो ये और इसके बाद क्या होता है? स्टैंडिंग एट अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब उनका सिक्योरिटी चेक हो रहा होता है तो उनकी माँ उनसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई हैं। उन्होंने अपनी माँ को देखा, स्टैंडिंग खड़ी हुई हैं, अ फ्यू यार्ड्स कुछ गज दूर, कुछ दूरी पर, अवे दूरी पर। तो उनकी माँ कुछ दूरी पर खड़ी हुई हैं, यानी कि फिर वो जब अपनी माँ को देखती हैं कि कुछ दूरी पर उनकी माँ खड़ी हुई हैं तो फिर से उनका वही पुराना दर्द, दुख उभर आता है उनके हृदय में, उनके मन में क्रिएट होता है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर एट 66 ईयर्स ओल्ड पर मैं जा रही हूँ कहीं, कोचीन एयरपोर्ट से मैं कहीं जा रही हूँ। तो फिर कहती हैं कि आई लुक्ड अगेन एट हर, और जैसे ही मैंने पुनः देखा, अगेन पुनः एट हर अपनी माँ को, जैसे ही मैं अपनी माँ को पुनः देखी तो कह रहे को वैन, वैन का मतलब क्या होता है? वैन, वैन, वैन का मतलब होता है फीका होना, पीला पड़ना, सूखा होना। तो मैंने देखा कि जो मेरी माँ काफ़ी वैन है, काफ़ी पीली हो गई है, उसका शरीर जो है सूख गया है, उसकी बॉडी काफ़ी सूख गई है और पल और उसके चेहरे पर उदासी है। तो कह रहे हैं कि मैंने ये सब देखा और फिर ऐसा लेट विंटर मून, मेरी माँ उस तरीके से वैन हो गई है, मैंने फीकी पड़ गई है, पीली पड़ गई है। ये कैसे उदाहरण देती हैं कि एज द लेट विंटर मून, जैसे ठंडी के मौसम में चंद्रमा फीका हो जाता है। यहाँ पर देखिए बड़ी मार्मिक तरीके से इन्होंने वर्ड का यूज़ किया है कि ठंडी के मौसम में चंद्रमा अकेला हो जाता है, कुछ कोई उसे देखने वाला नहीं होता है, सब लोग घरों के अंदर सोए हुए होते हैं। चंद्रमा यद्यपि शीतल है, लेकिन ऐसी स्थिति में संसार का हर व्यक्ति घर के अंदर होता है और सब लोग चंद्रमा से दूर हो जाते हैं, चंद्रमा को कोई देखने वाला नहीं होता। ऐसी स्थिति में यानी कि ठंडी के मौसम में चंद्रमा को लोग छोड़ देते हैं, घरों में हो जाते हैं और वो चंद्रमा एकदम फीका पीला पड़ जाता है, अकेले हो जाती है। तो ठीक उदाहरण उन्होंने दिया है कि मून का तुलना अपनी माँ से किए कि मेरी माँ वैसे ही अकेली हो गई है, पीली हो गई है, जैसे ठंड के मौसम में कड़क ठंड के मौसम में लोग चंद्रमा को देखना भूल जाते हैं और घरों में हो जाते हैं। उसी प्रकार कवित्री भी कहती है मेरी माँ की स्थिति है कि मैं ऐसी स्थिति में मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ के कहीं जा रही हूँ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, अब मैंने फिर फेल्ट अनुभव किया, दैट ओल्ड वही पुराना, मैंने फिर वही पुराना फेमिलियर एज, यही परिचित दर्द, फेमिलियर, यहाँ जो फेमिलियर एज का मतलब होता है पुराना दर्द, मेरा वही पुराना परिचित दर्द, यानी माँ के प्रति मेरा जो लगाव है। यहाँ पर फेमिलियर एज का मतलब होता है कि मेरी माँ के प्रति जो लगाव है और उस लगाव से जो मेरा दर्द उत्पन्न हो रहा है, मेरी माँ के प्रति मेरा जो लगाव है और लगाव के कारण जो दर्द हो रहा है, लगाव के कारण जो फेमिलियर एज है वही मेरा पुराना दर्द फिर से उभर आता है, जो कार में उभरा था। कार में जब मैं बैठी हुई थी तो मैंने अपनी माँ को देखा, माँ को करीब से देखा कि माँ मेरी कितनी बूढ़ी हो गई है और ऐसी विषम स्थिति में मैं माँ को छोड़ के कहीं जा रही हूँ। तो वो मेरा पुराना दर्द, माँ के प्रति मेरा जो लगाव है, तो वही पुराना दर्द फिर से उभर आता है। माई चाइल्डहुड फियर, और मेरी बचपन का भय, बचपन का डर है। चाइल्डहुड फियर का मतलब बचपन का डर का मतलब यहाँ क्या मतलब है कि छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ से काफ़ी प्यार होता है, माँ कहीं दूर चली जाती है ना, माँ चिल्लाते हैं, मेरी माँ कहाँ है। ऐसे ही यही मेरा पुराना बचपन का भय, यानी मेरी माँ
मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं, ऐसा ना कि मैं कहीं जा रही हूँ फिर इसी बीच मेरी माँ को कुछ हो जाए, तो मेरा वही बचपना का भय, माँ से बिछड़ने का भय। हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी चीज़ हो जाए, ऐसी बातें हो जाएं कि माँ मुझसे बिछड़ जाए, मैं माँ से बिछड़ जाऊं, तो मेरा भय फिर से मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया। वहाँ पर कहाँ, कोचीन एयरपोर्ट पर उस समय कभी कभी दुखी, फिर भी बट ऑल आई सेड वास, तो जो कुछ जहाँ तक संभव था, बट ऑल, इसके बावजूद आई सेड, इसके बावजूद, यानी मेरे हृदय में इतना दर्द है माँ को छोड़ते समय, लेकिन फिर भी मैंने कहा, क्या कहा कि यू सुन अम्मा, माँ मैं तुमको सी यू सुन मम्मा, अम्मा, उसने कहा कि माँ सी यू सुन अम्मा, कि माँ मैं तुम्हें शीघ्र ही तुमसे मिलने आऊँगी, माँ मैं जा रही हूँ लेकिन मैं तुमसे शीघ्र ही मिलने आऊँगी, यानी मेरा कार्य होते ही मैं तुरंत आऊँगी। सी यू सुन अम्मा, हे माँ, मैं तुमसे शीघ्र ही मिलने आऊँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और ये सब मैंने किया, ऑल आई डिड, मैंने ये सब किया, यानी कि मैं जाते समय, माँ से अलविदा लेते समय मैंने जो कुछ किया वो बहुत खुश होकर किया। यद्यपि मेरे हृदय में काफ़ी दुख था कि मैं माँ को छोड़ के कहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं ये सब काफ़ी माने स्माइल, चेहरे पर अपने स्माइल करते हुए कहा। मैंने कीपिंग स्माइल, अपने चेहरे पर स्माइल रखा ताकि मुझे खुश देखकर मेरी माँ दुखी ना हो। तो मैं खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए मैंने कहा माँ से, माँ मैं शीघ्र ही तुमसे मिलूंगी, मैं आऊँगी लौटकर। और स्माइल एंड स्माइल, इसका मतलब है कि मैं हंसती रही, मैं मुस्कुराती रही, और मुस्कुराती हुई माँ से मैंने विदा लिया और मैं वहाँ आगे की तरफ बढ़ी। यानी कि इस चैप्टर में कवि ये दिखा कि एक तरफ आशावाद, एक तरफ निराशावाद। कवित्री जो कमला दास है काफ़ी दुखी हैं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर यानी स्माइलिंग रखते हुए अपनी माँ से अलविदा ली। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह संदेश मिलता है कि हम चाहे कितना भी विषम परिस्थिति में हों, हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि भाई अगर हम बैड कंडीशन में हैं, डिफ़िकल्ट स्थिति में है, तो हमें वाकई हमारे हृदय में, मन में जो है पीड़ा तो, दर्द तो होगा ही। हाँ, हम दुखी तो होंगे, लेकिन फिर भी हमें जो है साहसपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। हमें दूसरों को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम बहुत दुखी हैं। हाँ, तो कवित्री का कहने का मतलब ये है कि कवित्री ने हंसते हुए माँ से अलविदा लिया और आगे की तरफ बढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिंदी में आप हिंदी में अच्छे से जानने की कोशिश करें, फिर आप आराम से उसको बना कर एक्सप्लेनेशन करें, इंग्लिश टू इंग्लिश आराम से टेंस में बनाकर हल्के से यूज वगैरह लेकर खूब बना सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और आप हमारे साथ रहिए। देखिए भाई, हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा हम हाई फाई का नहीं, हमारे पास स्टूडियो नहीं है कोई, हम जहाँ पढ़ाते हैं बस वैसे ही वीडियो शूट करके हम अपलोड करते हैं। तो आप हमारी वीडियो को देखें और लगे रहें, ग्रामर पोर्शन भी आपको मिलता रहेगा, हर एक चीज़ मिलता रहेगा। और दिक्कत होती है आपको, अगर आपको सेंट्रल आइडिया चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप सीधा जो है आप व्हाट्सअप कीजिए हमको, हम व्हाट्सअप के जरिए आपको क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया सब कुछ भेज दूंगा। जो आप हमारे वीडियो को देखें और हमसे बने रहें। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है कुछ, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं 9838248006 पर आप कॉल करके माधवा सर से बात कर सकते हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पोएम में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।